हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथवे? एन हैथवे से शेक्सपियर ने कितनी एज में शादी की थी, यानी शादी के समय शेक्सपियर की एज कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। एट व्हाट एज, कितनी एज में शेक्सपियर ने शादी की थी एन हैथवे से? तो शेक्सपियर की एज कितनी थी? एन हैथवे की एज आपको पता होगी कि एन हैथवे की एज 26 बताई गई थी मैरिज के समय, और ये शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी। तो 18 और 8 26 हो जाएगा, यानी शेक्सपियर की जो एज थी, शेक्सपियर की एज थी कितनी? 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 8 साल बड़ी थी। कौन? एन हैथवे। एन हैथवे 8 साल बड़ी थी शेक्सपियर से। तो तीनों बातें याद रखनी है। शेक्सपियर 18 वर्ष के थे और एन हैथवे उनसे 8 साल बड़ी थी, यानी 26 ईयर की थी शादी के समय पर। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स। शेक्सपियर के जो वर्क्स थे पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में, हैड पोएम्स एज प्रीफेस। एक प्रीफेस के तौर पे उसमें एक पोएम यूज हुई थी फर्स्ट फोलियो में। तो वो पोएम किसकी थी? शेक्सपियर की खुद थी, या जॉन हेमिंग्स, बेन जॉनसन, या जॉन हॉल? तो ये पोएम जो थी ये बेन जॉनसन की पोएम थी। और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था ये 1623 में पब्लिश हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 14 ब्रास इन हेमलेट इज। 14 ब्रास जो है, 14 ब्रास हेमलेट में 14 ब्रास कौन है, कहाँ का है, ये आपसे पूछा गया। प्रिंस ऑफ डेनमार्क नहीं, क्योंकि प्रिंस ऑफ डेनमार्क तो हेमलेट खुद ही है। प्रिंस ऑफ हॉलैंड भी नहीं है, प्रिंस ऑफ पोर्तुगाल भी नहीं है, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। जो 14 ब्रास है वो क्या है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 ब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। और हेमलेट के फादर ने, हेमलेट का फादर जो थे किंग हेमलेट, किंग हेमलेट ने 14 ब्रास के पिता को, यानी जो किंग ऑफ नॉर्वे था, किंग ऑफ नॉर्वे को मार दिया था। ठीक है, यानी 14 ब्रास के पिता को हेमलेट के फादर ने किल किया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, बट क्या बनाता है इसे अच्छा बुरा? अच्छा बुरा हो कैसे जाता है? वैसे तो कुछ होता नहीं है। तो टेलिंग, सेइंग, थिंकिंग, स्पीकिंग क्या है? आपने सुना होगा, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। यानी थिंकिंग, सोच लो तो कुछ बुरा है, सोच लो तो कुछ सही है, यानी जिसे सही सोच लो वो सही हो जाता है, जिसे गलत सोच लो वो गलत। इसका सेंस ये है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। ठीक है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। मेक्स इट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगला है, हु इज ट्रैंक्विलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में एक व्यक्ति है ट्रैंक्विलो नाम का, ये है कौन? ये कौन है? किंग्स बटलर, किंग्स स्लेव, किंग्स सन नहीं, किंग्स जेस्टर। किंग्स का जेस्टर है, किंग का जेस्टर है ये। कौन? ट्रैंक्विलो। ध्यान रखिएगा, टेम्पेस्ट में है। अगला है, हु सेज गुड बॉम्ब्स हैव born bad sons। गुड बॉम्ब्स हैव born bad sons, यानी यहाँ पे गुड बॉम्ब्स का मतलब है गर्भाशय से। ठीक है, यानी कहते हैं, इसका कहने का अर्थ है कि अच्छी कोख ने बैड सन्स, कितने गलत बेटे को जन्म दिया है। अच्छी कोख ने कितने गलत बेटे को जन्म दिया है, यानी बहुत गलत बेटे को जन्म दिया है। तो ये बात किसने कही? हु सेज आपसे पूछा गया, हु सेज। टेम्पेस्ट की बात है। तो टेम्पेस्ट में ये बात मिरांडा कहती है। किससे कहती है? प्रोस्पेरो से, यानी अपने फादर प्रोस्पेरो से कहती है। मिरांडा जो कहती है अपने फादर प्रोस्पेरो से कहती है, प्रोस्पेरो से कहती है। जब प्रोस्पेरो इसे कहानी सुनाता है अपने परिवार की, मिरांडा पूछती है प्रोस्पेरो से, अपने पिता से, कि हम इस जगह यहाँ पे टापू पर कैसे आ गए हैं। तो प्रोस्पेरो पूरी कहानी सुनाता है। तो जब प्रोस्पेरो के भाई
की हरकतों के बारे में मिरांडा को पता चलता है, तब ये बोलती है कि गुड बॉम्ब्स हैव बोर्न बैड सन्स, यानी अच्छी कोख से एक गलत बेटे का जन्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। जनरली इस क्वेश्चन का मतलब है कि जनरली शेक्सपियर के इस प्ले को फर्स्ट प्ले कहा जाता है, फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर किसे कहा जाता है आप बताएंगे। रोमियो एंड जूलियट तो है नहीं, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी बाद का है, लव स्लेवर्स लास्ट भी बाद का है। हेनरी सिक्स पार्ट 1 को शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले माना जाता है जनरली, और ऐसा भी माना जाता है कि जो हेनरी 6 पार्ट 1 है इसे शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लोव और टॉमस नैश के साथ कोलैबोरेट करके लिखा था। यानी हेनरी 6 को क्रिस्टोफर मार्लोव और थॉमस नैश के साथ मिलकर के लिखा था शेक्सपियर ने, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, हीरो के अंदर कोई भी ऐसी कमी, जिससे कोई ऐसी फॉल्ट जिससे कि पूरा विनाश हो जाता है, यानी प्ले का एकदम रास्ता ही बदल जाता है, एकदम विनाश की तरफ बढ़ जाता है और उसका वो र्यून हो जाता है। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। इसी तरीके से मैकबेथ हीरो है, मैकबेथ में भी एक ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी कुछ कमी है। वो क्या है, इंसैनिटी नहीं, ओवर एम्बिशन, इनएक्शन, ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर एम्बिशन, बहुत ओवर एम्बिशियस था ये, यानी बहुत जल्दी राजा बनना चाहता था, महाराजा बनना चाहता था। अरे सैनिक था या जो भी था, जिस पोजीशन पे था उस पर भी संतोष करता, उससे आगे प्रमोट हो जाता, लेकिन इसने तो राजा को ही मार दिया अपनी वाइफ के कहने पर। तो ये कैसा था, खुद राजा बनना चाहता था, ओवर एम्बिशियस था। तो ओवर एम्बिशन ये जो है मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ है। ठीक है, इसी तरीके से ओवर थिंकिंग की बात करें तो हैमलेट की जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो है ओवर थिंकिंग। सोचता बहुत था, काम नहीं करता था, सोचता बहुत था, टू बी और नॉट टू बी यही लगा रहता था उसके दिमाग में। तो मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो ओवर एम्बिशन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिपोलिटा अपीयर। हिपोलिटा एक रानी है, ये किस प्ले में अपीयर होती है, दिखाई देती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, इन प्लेस में किस में हिपोलिटा दिखाई देती है। मेजर फॉर मेजर में भी नहीं, टेमिंग ऑफ श्रीव में भी नहीं, एज यू लाइक इट में भी नहीं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हिपोलिटा दिखाई जाती है, जो कि एक किंग ऑफ एथेंस है जिसका नाम है थेसियस। ये थेसियस की वाइफ है हिपोलिटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आते हैं कैरेक्टर हिपोलिटा और किंग थेसियस। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, ये जो कोटेशन है ये किसमें कहा गया है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, ये जो कोटेशन है हैमलेट में भी नहीं है, किंग लियर में भी नहीं है, ट्वेल्थ नाइट में भी नहीं है। ये कोटेशन एज यू लाइक इट का है। एज यू लाइक इट में आमीन्स जो हैं वो गाने कुछ गाते हैं, एक सॉन्ग सुनाता है, उसी में जो है आता है, उसी में ये लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किए। एमिन्स का जो सॉन्ग था, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, एक सॉन्ग था एमिन्स ने गाया था, जिसमें ये लाइन आई थी, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली। ठीक, एज यू लाइक इट एमिन्स का सॉन्ग, यानी ये लाइन एमिन्स ने दी है, और उस सॉन्ग का नाम है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ठीक है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस दोस्तों। अब हम लोग
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज के लिए यही है दोस्तों। रेगुलर बने रहिए। जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें सारे वीडियोज मिल पाए। ठीक है, इस तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, पूरी तैयारी को लेकर के चलेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए सभी लोग जुड़े, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको पीडीएफ भी मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।